तो आज की क्विज के 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, बताइएगा। स्क्रीन, मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ एक मिनट चलो लैपटॉप हाँ हो गया। अभी दिखेगी, एक मिनट। अब दिख रही है? इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. It's visible. Okay, so tell me. I need your answers in the chat box. क्या बोल रहे हैं? सिनोनिम बताना है, ठीक है? किसका? डेप्लोरेबल का। चैट बॉक्स में बताइए डेप्लोरेबल मतलब क्या होता है। हेटफुल, रिग्रेटेबल, अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट। अरे कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया? इतना आसान वर्ड है ये तो। डेप्लोरेबल ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज, इंग्लिश नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है, तो इतना क्यों सोच रहे हो? डी, मन बी, नीरू बी, गजेंद्र डी। अनप्लेजेंट, ऋत्विक बी, रिग्रेटेबल। अच्छा, स्मृति, स्वाति सी, अनडिजायरेबल। मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके। डेप्लोरेबल का मतलब होता है कोई लेमेंट करने वाली चीज। लेमेंटेबल और डेप्लोरेबल एक्चुअली में सिनोनिम होता है। लेमेंट मतलब कि आप किसी चीज पे बहुत दुख जता रहे हो, बहुत मोन कर रहे हो। जब कोई मर जाता है या कुछ ऐसी चीज, ऐसी घटना हो जाती है जिसपे आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, दैट इज डेप्लोरेबल। सो आंसर इज रिग्रेटेबल। आप प्लीज अपना स्कोर मेक अ कीप अ काउंट ऑफ योर स्कोर, ओके एवरीवन। सेकंड, ये भी सिनोनिम बताना है। equivocates, a person who equivocates should not be relied upon। और प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ चैट बॉक्स में लिखिएगा। person who equivocates should not be relied upon। tells lies, gives misleading statements, flatters, deceives others। प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ। जैस्मिन कह रही है सी, अनुभूति कह रही है सी, गिव्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। अपर्णा भी कह रही है सी, सिद्धार्थ सी, दीपिका सी, नीरू सी। स्मृति कह रही है बी, शुभम सी, सी। बेटा द करेक्ट आंसर इज इक्विवोकेट का मतलब होता है जो दूसरों को धोखा देता हो। मिसलीडिंग स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि धोखा देना हो, बट द करेक्ट आंसर इज डिसीव्स। मिसलीडिंग स्टेटमेंट not the accurate meaning of equivocate। correct answer is A, Shubham, Swati, Rahman, right? correct answer is A, deceives others। ये बताने आपको एंटनी। हाँ ईशा राइट, मैंने देखा नहीं बेटा, चैट ऊपर चला गया। यहाँ पे सिनोनिम लिखा है पर आपको बताना एंटोनिम है, ठीक है? एंटोनिम बताना है। a few heavenly talent darken the world in each generation। स्मृति A, स्वाति A। इजी है, बहुत इजी है, जल्दी। अनुभूति ए, शुभम ए, जैस्मिन ए, दीपिका ए। यस, डार्कन का उल्टा क्या होता है? ब्राइटन। इजी। नेक्स्ट, एन आईसी रिसेप्शन ग्रीटेड द अराइवल्स। उल्टा बताना है। हाँ, फोर्थ का, एन आईसी रिसेप्शन ग्रीटेड द अराइवल्स। बताओ। अनुभूति बी। मैम किसका बताना है मैम? वर्ड क्या है? का बच्चे, आईसी, आईसी। ओके। फोर्थ बी, रहमान बी, स्मृति बी, सिद्धार्थ बी। आप लोग जो गलती कर रहे हो वो ये है कि आप सीधा जो ऑप्शन आपको टेम्प्ट करा उस पे जा रहे हो, आप एलिमिनेट नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो क्या उससे बेटर भी कोई और ऑप्शन हो सकता है। देखो, हॉस्टाइल और स्ट्रेंज तो सिनोनिम है। आईसी का मतलब होता है बड़ा बड़ा कोल्ड सा, ऐसे किसी पे ध्यान ना देना, है ना? आईसी का मतलब वो होता है। तो हॉस्टाइल और स्ट्रेंज तो उसका सिनोनिम है।
बट प्लीजिंग और वार्म जो है वो उसके एंटोनिम है. बट व्हाट इज द इग्नोरेंट, किसी को इग्नोर करना, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा क्या? उसका ऑपोजिट होगा प्लीज करना. करना. करेक्ट आंसर इज सी, अनुभूति सी. समझ आ रहा है? थोड़ा एलिमिनेट करो, जो आपको अट्रैक्ट करे सीधा उस पे मत जाओ. बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भी तो कुछ सोच समझ के डाले होंगे ना एग्जामिनर ने. ओके, इसको सही ऑर्डर में लगाना है. पढ़िए और सही ऑर्डर में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा. सो दिस इज पी. ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है. गजेंद्र कह रहा है डी. स्मृति भी कह रही है डी. अनुभूति भी कह रही है डी. आपके हिसाब से सबसे पहला होना चाहिए आर, मतलब टू ग्रीट हिम एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल. ये बाद में आएगा. पहले आप टू ग्रीट हिम एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल आएगा. बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. दीपिका सी, नीरू सी, स्मृति सी, स्वाति सी. यस, सबसे पहले आप एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल, सबसे पहला ही स्टेटमेंट ही होगा ना. उसके बाद की बात है एवरीवन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट टू ग्रीट हिम एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन फर्स्ट हैज टू बी पी. और पी कौन से ऑप्शन में है? आगे दिमाग ही नहीं लगाना. आंसर सी. प्लीज एमसीक्यू पेपर को एमसीक्यू रहने दो और इतना कॉम्प्लेक्स मत करो. आगे बढ़े. कीप अ काउंट ऑफ ए करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स. चलिए, जीके का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म तिनसिल कमिल कंसर्निंग क्रॉप्स इन मुगल इंडिया. तिनसिल कमिल करके क्रॉप्स होती थी, जिनसिल कमिल भी बोलते थे इनको. कौन सी क्रॉप्स के लिए कहा जाता था? बताओ. बी. स्वाति कह रही है बी. गजेंद्र कह रहा है डी. जैस्मिन भी कह रही है डी. तिनसिल कमिल को जिनसी कमिल भी बोलते थे मुगल इंडिया में. ओके, अनुभूति बी, दीपिका बी. अनुभूति बी. कैश क्रॉप. कैश क्रॉप क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है कैश क्रॉप्स? वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः बाजार में बेचने के लिए किया जाता है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर. तो कैश क्रॉप्स वो होती हैं, वो वाली क्रॉप्स जो कि उगाई ही इस पर्पस से जाती हैं जिनको खुद कंज्यूमर, खुद जो बना रहा है वो यूज नहीं करेगा, वो उसको बेचने के लिए ही उगा रहा है, मार्केट में बेचने के लिए. कैश. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज कैश. तिनसिल कमिल को कैश बोलते थे. तिनसिल कमिल और जिनसिल कमिल का एग्जैक्ट मीनिंग, लिटरली मीनिंग होता था परफेक्ट क्रॉप्स. परफेक्ट, परफेक्ट. तो परफेक्ट क्रॉप्स वही हुई ना जिनसे पैसा आएगा. आंसर इज बी, कैश क्रॉप्स. कोर्स क्रॉप्स क्या होता है? सी ऑप्शन. क्या पता आपके पेपर में कुछ आ जाए. ये क्या होता है? कोई बताएगा? सी क्या होता है? कोर्स क्रॉप्स. एनीबडी? नहीं. कोर्स क्रॉप्स वो होती है जो उगाई जाती है ताकि आप अपने. मैम आइडिया नहीं है शायद जिसमें मतलब कि पानी की कमी ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा वाटर की नीड नहीं होती है. नहीं नहीं नहीं, वो एरिड होता है. नीचे है वो, डी है. एरिड मतलब ड्राई एरिया. कोर्स क्रॉप्स होती है वो वाली क्रॉप्स जो कि आप अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए, अपने अपने फील्ड वर्क के लिए या फिर अपने एनिमल्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ब्रूइंग के लिए उगाते हैं, उसको कहते हैं कोर्स क्रॉप्स. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. 7th,
बताओ। सरगैसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। सरगैसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, हाईली सलाइन वाटर, टिपिकल मरीन वेजिटेशन। बोलो। सेवेंथ का बी, स्मृति बी, शुभम बी। तुक्का मारे हो क्या? नीरू कह रही है बी, अंशिका बी। पता है ये सरगैसो सी कहाँ है? किसी को पता है? नीरू, अंशिका, शुभम, किसी को पता है? तुक्का मारा है मैं। अटलांटिक ओशन। सरगैसो सी कहाँ पे? मैम नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक, अटलांटिक क्वेश्चन में बताया जाता है। नॉर्थ हाँ अटलांटिक। हाँ हाँ हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन इज द वैसे राइट ये आंसर। वाला तो तुक्का ही मारा है मैम, सही में। लेकिन इतना तो था कि नॉर्थ अटलांटिक में जो क्वेश्चन। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं वैसे ही अनरेलेवेंट है, इरेलेवेंट है इन्फॉर्मेशन फिर भी दे देती हूँ, क्या पता, यू जस्ट नेवर नो, है ना। वो देखिए ना स्लम डॉग मिलियनेयर, क्या पता कौन सा क्वेश्चन सामने आ जाए और कब कौन सी आए? बात है ना खटक जाए। सो सरगैसो सी जो होती है, जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पर पड़ती है ये, और इसके आसपास कोई भी लैंड नहीं है। सरगैसो वर्ड का मतलब होता है फ्लोटिंग वेजिटेशन। ये एक सी ऐसी है जहां पे चारों करंट, चार तरीके के करंट मिलते हैं, और करंट मिलने की वजह से ये एक क्या बोलते हैं इसको हम, एक घुमार बना देता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली और यहाँ पे बहुत वार्म वाटर होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि सरगैसो, सरगैसो इज कि इस पे आपको फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलेगा, फ्लोट कर रहा है। सारी जो एल्गी और जो कुछ भी क्रॉप्स होती हैं वो फ्लोट कर रही है। फ्लोट करना इज नॉट इट्स स्पेशलिटी, इसकी स्पेशलिटी ये है कि वो फ्लोट करते करते रिप्रोड्यूस भी करती हैं। नॉर्मली फ्लोरा एंड फौना जो होता है वो सी का सी के बेड पे होता है, लेकिन सरगैसो सी में वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट के साथ साथ वो वहीं रिप्रोड्यूस भी करता है और वहीं पर ही अपने आप को बढ़ाता है। ये इसका कैरेक्टराइजेशन है। ये एक आंसर हो सकता था इसका, टिपिकल मरीन वेजिटेशन, क्योंकि सरगैसो वर्ड का ही मतलब वेजिटेशन है। तो टिपिकल मरीन वेजिटेशन हो सकता था अगर टिपिकल वर्ड नहीं होता, क्योंकि टिपिकल नहीं है, इट्स अनयूजुअल। अनयूजुअल इज कि वहां पे वो फ्लोट कर रहा है और फ्लोट के साथ साथ ग्रो भी करता है और बहुत वार्म वाटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये बताइए, 8th, ozone holes are pronounced at the equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn poles। अंशिका कह रही डी। बाकी लोग ओजोन होल, डी। ऋत्विक कह रहा है पोल्स। रहमान डी, शुभम डी, रहमान बी कह रहा है, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, स्मृति कह रही है डी, अनुभूति डी, दीपिका डी। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। आपने सुना नहीं है क्या, एंटार्क्टिक ओजोन, एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक ओजोन सुना नहीं? तो एंटार्क्टिक कहाँ पे, एंटार्क्टिक कहाँ पर है? पोल पे है ना, तो पोल पे ही प्रोनाउंस हो रहा है ओजोन होल। यहाँ हो रहा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे, तो कब का निपट लिए होते हैं हम लोग, पोल पे है। ठीक है, अच्छा आपको पता है ना वैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब पता है ना ये सब कहाँ है, कैसे है? थोड़ा बहुत आइडिया है ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। सो दिस इज अवर ग्लोब, और ग्लोब जो है वो हमारा टिल्टेड है इस डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है ये, और सेंटर की लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, उससे ऊपर कैंसर और उसके नीचे कैप्रिकॉर्न। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो मैंने कल बताया ही था। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, ऑप्शन बताने कौन कौन से सही हैं, ध्यान से पढ़ना।
Wildlife Protection Act 1974. Total number of tiger reserves in India 53 according to National Tiger Conservative Agency NTCA. Aparna keh rahi है C. Okay. No idea from any option. Okay, Anshika. Good. Not attempting. If you don't know, that's a very nice option. बाकी लोग नई आइडिया है? अपर्णा का आंसर बिल्कुल ठीक है. अपर्णा कह रही है 2 और 4. अपर्णा तुक्का मारा है? नो मैम. अच्छा, फिर बताओ 1 क्यों गलत है? मैम क्योंकि 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 होगा. वाह, शाबाश. और 3rd क्यों गलत है? मैम 3rd क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में अरुणाचल वाह में. यार अपर्णा, दिस इज वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड. थैंक यू मैम. गुड. ठीक है. सो चारों ऑप्शंस में से समझ आ गया आपको बाकी दोनों क्यों गलत है. बट ये आपको देखना है कि यस, दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट. तो कभी क्वेश्चन आ सकता है. चलिए आगे बढ़े. 10th क्वेश्चन पढ़िए. इसकी भी बहुत पॉसिबिलिटी है आने की. बोलो. B 2 and 4. A अंशिका कह रही है B, स्मृति कह रही है A 1 and 3. अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट. हमें सही बताना है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है. चलिए देखते हैं ऑप्शन. देखते हैं. फॉर्मर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. उनको 22वें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया. 22nd law commission is situated for 5 years. No, this is wrong. 3 years. It was situated for 3 years. Law Commission of India is a constitutional body. No, it is neither a statutory body nor a constitutional body. It is a body established by the government. Okay. Next, its major function is to work for legal reforms. Yes. So, आपका 1 and 4 are correct. Answer C. 10th का C. ठीक है. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ सकता है कि जब 22nd लॉ कमीशन को जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया था चेयरपर्सन, तो इसको 3 साल के लिए बनाया गया था. ठीक है. लेकिन अभी रिसेंटली, क्योंकि फरवरी में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, 20 फरवरी को शायद, तो मोदी गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है. एक्सटेंड करके 22nd लॉ कमीशन जो है अब 31 अगस्त तक 2024 तक एग्जिस्ट करेगा. ये पूछ सकता है कभी. ठीक है, समझ आ गया. तो जब बनाया था तो इट वाज सपोज टू एंड इन फरवरी ऑफ दिस ईयर, बट अब उसको एक्सटेंड कर दिया 31 अगस्त 2024 तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट रीडर इज, आई होप यू आर कीपिंग अ काउंट ऑफ योर इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर्स. जल्दी बताओ. 11 A. अंशिका कह रही है A. पढ़ना A. यस यार, बिल्कुल सही. डॉक्यूमेंट रीडर क्या होता है? एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड डॉक्यूमेंट्स. वही तो होता है डॉक्यूमेंट रीडर, है ना. एन है वो. ये बताओ फोर्ट्रैन क्या होता है? फोर्ट्रैन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स ट्वेल्थ
अपर्णा कह रही है सी, सिद्धार्थ कह रहा है बी, दीपिका भी कह रही है बी, सी, शुभम सी, शुभम बी, ओके, ऋत्विक बी। तो बी और सी में कंफ्यूजन है। देखो बी बिल्कुल सही है, अ हाई लेवल मैथमेटिकली ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है ये, लेकिन इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांजिशन। देखो फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये बताओ जल्दी से बताओ, इंटरनेट बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, स्वाति ए, दीपिका ए, अंशिका ए, स्मृति ए। Yes, the correct answer is electronic fund transfer. बाकी लोगों के जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम Yes. पहले ही बोल दिया था ए। चलो 14 करो, ये तो मुझे सब बताएंगे आंसर। ड्रॉ करो फटाफट से, आंसर बताओ। क्विक, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखिएगा। स्वाति कह रही है सी, सिद्धार्थ कह रहा है डी। करो जल्दी बेटा, इतनी देर थोड़ी लगेगी। Some rats are cats. All cats are dogs. ये है इसका। No dog is a horse. All horses are bulls. ये बना है सबका? मैम ये सेम बना। Yes, सबका ma'am. बना है? हाँ, नीरू, Yes, स्मृति ma'am. भी। Yes, D is the right answer. मैम मैंने भी डी बोला। तो अब देखें, no dog is a bull. No dog is a bull. बिल्कुल फर्स्ट और सही है। थर्ड से ही निकला था मेरा ये हाँ सब। बेटा, एक मिनट मैं बता देती हूँ। Some dogs are bulls. Dogs are bulls. No, गलत है। Some dogs are rat. Some dogs are rat. हाँ, ये डॉग रैट होंगे, सही बात है। Some bulls are rat. Bulls are rat. नहीं, correlation given नहीं है. So only 1 and 3 follows. Option D. ठीक है? 15. ये बताओ, चलो करो जल्दी से। अगर लेथार्जी को ये लिखा है तो मैंग्रोव को क्या लिखेगा? करो ट्राई। अपर्णा के लिए डी। ऋत्विक भी कह रहा है डी। जल्दी करो बेटा, बेटा सारे जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ।
शुभम डी, अनुभूति डी, नीरू डी, दीपिका डी। यस, डी इज द राइट आंसर। देखो क्या किया हुआ इसने, आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ क्या किया हुआ इसने। लेथार्जी को लिखा है ये, तो डिवाइड किया हुआ है हाफ हाफ में। आप देखोगे एल को एच लिखा है, तो 12 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 25, 26 प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 18 प्लस 1 19, 1 प्लस 2। और यहाँ वाले जो नंबर्स है ना, आई एम श्योर वैसे आपने नहीं किया होगा ये, लेकिन देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब इसने उसको उल्टा ऐड किया, हाफ किया दो नंबर्स को। आई एम श्योर कि आपने फर्स्ट हाफ में ही आंसर दे दिया होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है, बट स्टिल यहाँ पे ध्यान से देखो 12 को लिखा है 13, 5 का 6, 20 का 21 एंड 8 का 12 का 13 यहाँ पर। तो इसके हिसाब से जब आप यहाँ करेंगे 5 का रिवर्स में 6, 22, 23, 15, 16 एंड 18, 19। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि एल का जो नेक्स्ट लेटर होता है एम, वो इसने लास्ट में लिखा है। सेम आई का जो नेक्स्ट लेटर होता है जी, वो इसका फर्स्ट लेटर है। मतलब गिवन नंबर का, गिवन वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट है उसका नेक्स्ट इज द फर्स्ट। तो ई का जो नेक्स्ट होगा वो पहला होगा, विच इज एफ। सिमिलरली वी का नेक्स्ट इज डब्ल्यू, और एफ डब्ल्यू वाले सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं इतने में ही मार्क कर दूंगी, ऑप्शन डी। ठीक है, 16। चलो जल्दी से बताओ, अगर सेड को कह रहा है ये, रेड को कह रहा है ये, तो बताओ रेज को क्या लिखेगा? सिक्सटीन्थ, ए, ए देखें, आर को क्या लिखेगा? आर को लिखेगा एट द रेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर है एट द रेट। ए को क्या लिखेगा? ए आई को लिखेगा परसेंट और 3, परसेंट और 3। एस को क्या लिखेगा? एस को लिखेगा हैश। और ई को क्या लिखेगा? ई को लिखेगा 6। तो क्या ये E6 है? बस थोड़ा सा देखा और मार्क कर दिया आंसर। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। सावधानी हटी, बस तुम्हें बताइए। मैं भी ए परसेंटेज 3 तक ही आया था। चलो 17th करो। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर? ये डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है, ये भी आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर डिविजिबिलिटी रूल, बट फिर भी ट्राई करो और आंसर बताओ। चलो मैं इसको करने का तरीका बता दूं। आपको अगर पूछा इतना बड़ा सा नंबर कि किससे डिविजिबल होगा, तो सबसे पहली बात ये देखो, ये दोनों तो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से तो डिविजिबल हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब बचा 86 और 88, ठीक है। आप 88 को फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए, 8 इंटू 11। आप 11 से चेक करने का, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप इसके ऑड प्लेसेस को ऐड कीजिए, 2, 8, 9 और 6 को ऐड कीजिए 25, और उसकी इवन प्लेसेस को ऐड करके माइनस कर दीजिए -14। अगर इसका जो डिफरेंस है वो 11 या उसका मल्टीपल आता है, तो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यस दिस इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 से तो पता चल गया, 8 से भी होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 936 जो है वो 8 के टेबल में आना चाहिए। आता है? चेक कर लेते हैं। आता है, तो यस द करेक्ट आंसर इज सी। बाकी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो पूरा करके देख लेना, पर प्राइम नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे।
प्राइम नंबर पता है ना क्या होते हैं, बताए हुए ना? हाँ, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। हाँ, अपनी और 1 की। चलो 18th क्वेश्चन करो, ध्यान से पढ़ना और आंसर बताओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 28,000. द शॉपकीपर ऑफर्स 20% का डिस्काउंट ऑन इट एंड लूजेस 10%. कॉस्ट प्राइस गिवन है, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। Let me see who gives the first correct answer. Swati B. Rahman C. बाकी लोग? वेरी गुड स्वाति, करेक्ट आंसर इज बी। देखिए वो कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कॉस्ट प्राइस और रेफ्रिजरेटर इज 28,000। 28,000 का उसने खरीदा कोई रेफ्रिजरेटर, उसको बेचने पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि 28,000 का रेफ्रिजरेटर इतने का बेचा होगा तभी तो 10% लॉस हुआ होगा। तो 28 इंटू 9, 9 8 72, 9 18 और 2 5, सो 25200 का तो उसने मतलब उसको इतने पैसे कम से कम मिलने चाहिए, लेकिन वो उस पे भी 20% का डिस्काउंट देता है। ये जो प्राइस है इसके ऊपर ये तो उसके घर आना चाहिए कम से कम, है ना? इट मींस इतना पैसा उसको कम से कम कमाना है, और उसने 20% को ऑफ दिया है किसके ऊपर? 28,000। 28,000 मार्क प्राइस मुझे बताना है कि कितना मार्क करूं मैं, कितना मार्क करूं कि इसके ऊपर जब मैं डिस्काउंट दूं 80, इट मींस दिस हैज टू बी 80 एट लीस्ट ऑफ 100। आप समझ रहे हो? ये किसी चीज का 80% है, क्योंकि ये पैसा वो पैसा है जो मुझे 20% डिस्काउंट के बाद मिला है, उसके बाद मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? 25,200 रुपए ये वो रुपए हैं जो मुझे मैंने डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद मुझे मिले। इट मींस दिस इज 80%। आप कर दीजिए 31500। आंसर इज ऑप्शन बी। समझ आ गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपने नॉर्मल कैजुअल लाइफ के हिसाब से पढ़ो कि आपने कॉस्ट करी 28,000 रुपए की, आपको उस पर नुकसान हो गया, 10% का लॉस हो गया, तो वो कितना कम, कितने पैसे आए आपके हाथ में? 25,200 रुपए। लेकिन वो कैसे आए? जब आपने किसी को 20% का डिस्काउंट दिया, तो मार्क कितने का किया होगा आपने? 20% बढ़ा के किया होगा ना। इट मींस दिस इज 80, सो 25,200 इज 80 ऑफ समथिंग, व्हाट, इनटू 100। गॉट इट एवरीबॉडी? अरे बोलो तो, आगे समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 19 ma'am. The side of a square increased by 10%. Then by what percent does the area increase? जल्दी से बता दो। एक साइड अगर 10% से बढ़ी है तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? स्वाति कह रही है डी। Yes, the correct answer is D. A plus B plus AB upon 100. अरे यार, एक बार एरिया के अंदर कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा? 2 बार बढ़ाना पड़ेगा ना, सक्सेसिव इंक्रीज। भूल गए क्या? तो 10 और 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, 100 अपॉन 100, ये बन गया 1। आंसर 21।
ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो, ये तो सबका ठीक होना चाहिए। 50 CP इज इक्वल्स टू 40 SP प्रॉफिट परसेंट। गलत बताया ना किसी ने तो फिर बस देख लेना। सिली मिस्टेक नहीं करेगा कोई। अब पढ़ना कह रही है ए, स्वाति कह रही है ए। डिफरेंस कितना है 10, सीपी कितना है 25% है ये सीपी है जो एसपी के साथ लिखा है अपॉन 40 इंटू 100। यस, आंसर इज 25%. स्कोर बता दो। स्कोर बता दो जल्दी से। 15 से कम वाले तो चम्मच में पानी लो और उसमें डूब जाओ। स्मृति रहमान, जल्दी बताओ स्कोर। नीरू, क्यों भाई इतना स्कोर कम क्यों है? बहुत इजी थी क्विज, जरा सा लेवल बढ़ा दो जीतेगा तो सब। ऐसे कैसे पेपर निकलेगा? चलो कल है आपकी कंप्यूटर्स की क्विज 20 क्वेश्चंस की, ठीक है। दीपिका 13, अनुभूति कल तो आपकी क्विज है 20 क्वेश्चंस की, एंड मंडे को दोबारा से सेम क्विज है, सेम 20 क्वेश्चंस रैंडम। कल कंप्यूटर्स की है, ठीक है। मैम, हाँ बच्चे। मैम वो जो 70 नंबर आपने बताया था वो मेरे को समझ में नहीं आया। तभी बोलना चाहिए ना बच्चे। ये वाला ये हाँ ये वाली, हाँ। ये तुम रुक जाओ, ये मैंने कराया नहीं है एक्चुअली ना क्लास में, अभी मैं करा दूंगी, उसके बाद हम कर लेंगे दोबारा से। ओके मैम, अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग वैसे भी यूट्यूब पे डाल रही हूँ, तो आप वहां भी देख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके एवरीवन, चलिए गुड नाइट। 50 क्वेश्चन वाली को ज्यादा बेटर है। टेक केयर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बच्चे, गुड नाइट मैम। नाइट।